जी, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिक टॉक्स। मैंने कहा आज बाहर बैठ के लॉन में वीडियो करते हैं, क्योंकि कल की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम की ऐसी रही है कि बस बंदा अब क्या करे। सर पे दर दीवार पे सर मारने को ना जी करता है कि ये क्या, मतलब बच्चों की टीम जो है उससे ऐसी टीम हार गई है जिसका माशाल्लाह से 300, 350, 400 मैचों का तजर्बा है। डोमेस्टिक की एक टीम जिसका एक लम्हे के लिए भी इंटरनेशनल का तजर्बा है नहीं, वो आती है 2 दिन पहले, और 2 दिन पहले आके तैयारी करती है। तैयारी करने का भी क्या मौका मिलता है, बैग नहीं रखे जाते यार, किट नहीं संभाली जाती है अगलों से। 2 दिन में बस कमरे में आना जाना चलता है और तो कुछ भी नहीं होता। और आके तो ऐसी टीम को हरा दिया है कि जो 400-500 वनडे का जिनका ओवरऑल पूरा तजर्बा है। और बस अब बंदा क्या करे। वो शादाब खान साहब हैं, फॉर्म उनकी है नहीं, उनको खिलाई जा रहे हैं वाइस कैप्टन के तौर पे। वो बाबर आजम साहब वो गलती से वो वन डे के टॉप बैट्समैन बन गए, नंबर 1 हो गए। उनको माशाल्लाह से वो कहते रही अब तो मैंने जी 0 पे ही आउट होना है, पहली बॉल खेलूँगा, टिप करूँगा, दूसरी बॉल स्लिप में कैच दे के अच्छा जी अल्लाह हाफिज़, मेरा काम हो गया। उधर से वो इमामुल हक साहब हैं, वो उन्होंने बस वो 100-150 कर लिया है और उसके बाद अब वो फारिग हैं। वो कहते नहीं अब तो मेरी टीम में जगह पक्की है। मैं तो जी साकिब महमूद साहब कल का बच्चा आके 4 विकेटें उठा के ले गया। पहला ओवर मेडन, 2 विकेटें, डबल विकेट मेडन। ऐसी टीम के साथ जो बच्चों की, और नासिर हुसैन साहब का कल मैं कमेंट्री सुन रहा था कि नासिर हुसैन साहब कहते हैं जी कि ये इंग्लैंड की बी टीम की भी C11 है, और बिल्कुल सही बात है। इस टीम को, ये जो इंग्लैंड की बी टीम की C11 है, इसको तो मेरे जो गली मोहल्ले के बच्चे हैं 10-12 जो इधर ये कभी हफ्ते के हफ्ते खेलते हैं सड़क के ऊपर, ये हरा दें जाके। और उससे आप जो है वो 141 रन करके तो आउट हो गए। वो शाहीन अफरीदी रखा हुआ है, वो ऐसा सीना तौर चौड़ा करके जैसे मैरी 500-600 विकेटें ले गए हो एक साल के अंदर अंदर। और दूसरा है वो हारिस रऊफ, उसको रखा है जी कि उसकी 150 की स्पीड। भाई उसकी 150 की स्पीड को खच मार दिया आपने जब उसकी वो विकेटें नहीं ले रहा, और रन वो माशाल्लाह से ऐसे देता है जैसे सवाब का काम है। उधर से वो भाई साहब हैं आपके, अल्लाह भला करे, रिजवान साहब की आप पिछली 8 इनिंग्स उठा के देखें ODIs की, सिर्फ एक इनिंग में 40 है, बाकी सब इनिंग्स में जो है वो माशाल्लाह से किसी में 10 है, किसी में 8 है, किसी में 12 है, किसी में 13 है। ये स्कोर है भाई साहब का। जी भाई साहब कहते नहीं मुझे जी, वो जी मुझे जब तक वो ओपनर नहीं रखा जाता तब तक मेरी बैटिंग नहीं सही आती। भाई आप बैट्समैन, प्रॉपर बैट्समैन है। आपने जब ये बहाने ही हैं बस आएंगे। वो बाबर आजम ने नया बहाना ढूंढ लिया, वो गलती से इमरान खान साहब ने, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, वो भाई इमरान खान साहब का उन्होंने वो पकड़ लिया स्लोगन, आपने घबराना नहीं है। भाई आपने घबराना नहीं है, आप टीम के परफॉर्मेंस भी तो दो। परफॉर्मेंस होगी तो फिर अगर आप जीते हारे वो तो एक अलग इशू है। आपने घबराना नहीं है। भाई घबराए ना तो और क्या करें। 50 रन करते हैं, किसी दिन चलते हैं, किसी दिन नहीं चलते। एक दिन आपका मूड होता है खेल लूँ। एक दिन आप आएंगे, आके आप 100-150 करेंगे और सारी दुनिया में वाह हो जाएगी आपकी। अगले दिन आएंगे 0 पे आउट। भाई ये कोई परफॉर्मेंस है? सारा का सारा स्कोर उनकी 2 बंदों ने पूरा करके दो कारियो घर ही जाओ। 22वें ओवर की अभी आखिरी 169 बॉल्स पहले अगलों ने जो है सारा टारगेट ही अचीव करके पड़े मारा है। उन्होंने कहा जी यार जाओ हम तुसी। ये तो हालात है। अब क्या करे बंदा। अब कल आएंगे, कल 3 बजे शुरू हो जाएंगे। अगर कल जीत भी जाएंगे तो कहेंगे जी देखा जी
वो जी हमने वो बाबर आजम के फैंस खास तौर पे देखा, हमने तो कहा था कम बैक करेगा। भाई कम बैक करेगा तो करना था ना, कम बैक कर लिया। उधर से वो इमामुल हक के फैंस शुरू हो जाते हैं, उधर से वो फ़खर जमान के फैंस शुरू हो जाते हैं। भाई फैनों को अपना परफॉर्मेंस दोगे तो फिर काम बनेगा ना, परफॉर्मेंस है नहीं और आप फरमा रहे हैं जी हमें बैक करें। इससे अच्छी तो वो श्रीलंका की टीम थी जिसने इंग्लैंड की ए टीम के ख़िलाफ़ जो है 262 का स्कोर अपना कम से कम स्कोर तो बनाया था। कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस भी आई थी। वो धरंगा के पता नहीं क्या उसका नाम है, अब मैं भूल गया हूँ, धरंगा के पता नहीं क्या था उसका नाम। वो भाई साहब ने कम से कम 91 तो किया था ना, कम से कम। बाकी टीम तो अगर उसकी रह गई थी तो बाकी पिछली उसने तो कम से कम वो खड़ा रहा। बाबर वो फ़खर जमान साहब हैं 70 के स्ट्राइक रेट से खेले, अब उसकी वो गुन गाएंगे। अपनी गलती माननी नहीं है और दूसरे पे कहना जी उन्होंने जी बॉलिंग में भी अच्छी की है। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे आज तक, मेरे 15-20 साल हो गए हैं क्रिकेट खेलते हुए देखते हुए, 99 से मैंने स्टार्ट की हुई है क्रिकेट खेलनी देखनी, मुझे नहीं आज तक कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी की भी मिली कि जिसमें किसी ने ये कहा हो कि जी आप हमारी गलती थी, हमें सीखना चाहिए अपनी गलतियों से। सारे कहते हैं नहीं जी वो जी दूसरी टीम ने बड़ा अच्छा खेला। और भाई दूसरी टीम ने अच्छा खेला तो तुम्हें क्या वहाँ पे घास चढ़ाने गए हुए थे? कमाल बातें हो यार तुम लोग। अब कल आएंगे, कल वो शाहीन अफरीदी साहब चल गए तो चल गए, और भी चाइना मोबाइल है, एक दिन चलता है दूसरे दिन फिर खलास हो जाता। उधर से वो हारिस रऊफ है, वो पूरा का पूरा स्कोर वो अपने 10 ओवरों में जितना स्कोर देना टारगेट होता है वो आधे से ज़्यादा स्कोर तो वही खा जाता है। उधर से वो क्या नाम है शादाब खान साहब हैं, वो बूथी बना के ऐसे करके वो आ जाते हैं। वो सरफराज साहब का बंदा क्या कि वो उसकी बाबर आजम से हाईएस्ट एवरेज है इंग्लैंड में। बाबर आजम की 50 है और उसकी जो है सरफराज अहमद की वो 54 का स्ट्राइक रेट है। और ये बजाय इसके कि बाबर आजम को खिलाएं, बाबर आजम को खिलाने के बजाय भाई साहब जो है अपना सरफराज अहमद को खिलाने के बजाय जो है 5वें 6ठे नंबर पे उसको खिला रहे हैं रिजवान को और शोएब मकसूद को। शोएब मकसूद ने T20 में, जिसको T20 में होना चाहिए उसको वनडे में डाला हुआ, जिसको वनडे में होना चाहिए उसको टेस्ट में डाल दिए। वो वसीम साहब आ जाएंगे, मोहम्मद वसीम साहब लैपटॉप पे वो लैपटॉप करके आ जाएंगे जी इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसको इसलिए सिलेक्ट किया। भाई पेस ही सब कुछ नहीं होती, आपने रन्स भी देखना भी है कि विकटें लिए आपने कि नहीं ली, क्या किया है क्या नहीं किया। अजीब पागलपन। आगे बस एक कह देते हैं जी कि हम जी फ़लाँ टीम ने बड़ा अच्छा खेला। अब फ़लाँ टीम जो है वो अच्छा खेले ना खेले, आपने नहीं अच्छा खेलना। भाई आप इंटरनेशनल प्लेयर्स हो, आप कुछ करके ही वहाँ पहुँचे हो। 22 करोड़ की आबादी है, 11 प्लेयर्स 22 करोड़ में से जो है वो सिलेक्ट होके तो टीम के लिए खेलता। अगर नहीं खेला जाता तो किसी उनको कह दो जी, ऐलान कर दो टीवी पे आके कि जी हमसे नहीं खेला जाता, हम जा रहे हैं किसी और को उठा के ले आए। या तो हिटलर की तरह आपको गोलियां मार देते हैं जैसा हिटलर ने मारी थी कि जी 5 दिन के बाद भी फैसला नहीं आना मैच का तो आप फिर टीम क्रिकेट ही बैन कर दें और गोलियां मार के, तो उसके बाद क्रिकेट ही फारिग हो गई वहाँ पे। आज तक क्रिकेट नहीं खेली गई। वही करते हैं। उसने तो चले बैन कर दी थी, हम बैन नहीं करते, आपको गोलियां मार के तो नई टीम बनाते हैं। वो मिसबा साहब हैं, वो टुक 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 जो उसका बंदे का वो आज से 6-7 साल 6-7 साल पहले उसका जो भाई साहब का जो लेवल था खेलने का, वही उसका कोचिंग में भी लेवल है। ना जा उसको
पता है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। 2 साल बीच में कुछ बेहतर रहे हैं मामला, 2017 से 2019 तक, जब तक ये मिकी ऑथर का जो टाइम स्पेन था, कुछ चेंज होना शुरू हुआ था। वो भी क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो क्रिकेट कमेटी ने, ये वसीम अकरम और ये जो मिसबा साहब, इन्होंने आके उठा के तो इसको फारिग कर दिया कि जी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही वर्ल्ड कप में, इसलिए हम आपको फारिग करें। हालांकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को दोनों को सरफराज की कप्तानी में वर्ल्ड कप के अंदर हराया था इन्होंने। ये आपकी जो इंग्लैंड की और न्यूजीलैंड की जो टीम्स थी, उन दोनों को सरफराज की कप्तानी में हराया गया था। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि सरफराज का कोई मैं कोई सरफराज का फैन शैन की बात नहीं है, लेकिन बात असूल की है। एक ख़राब टूर आता है, आप उठा के उसको, कैप्टन को उठा के फारिग कर देते हैं, और उठा के किसको लेके आते हैं एज अ कोच? ऐसे बंदे को जिसका कोई वो अटैकिंग लेवल ही नहीं है, उसकी अटैकिंग की सोच ही नहीं है। वो टुक टुक लग के टुक टुक लग के, और वो भाई साहब जो हैं वो ना उसने कोई कोचिंग के लेवल कोर्सेज किए हैं, ना कोई और चीज़ की है, बस वो लेवल 2 करके भाई साहब कोच लग गए हैं, और अल्लाह खैर से कोई अता पता ही नहीं कि जी कोचिंग नाम क्या होती है, क्या करना है क्या नहीं करना। 250 स्कोर करेंगे 250 स्कोर करेंगे और बॉलर्स को कह देंगे अगर के जी डिफेंड करो, अगर बॉलर्स का दिन अच्छा हुआ तो 200 पे 225 तक आउट कर देंगे, वरना वो फारिग है। एक ज़माना था 196 स्कोर अगर आपकी टीम बैट्समैन करते होते थे तो आपके बॉलर्स जो हैं वो उसको ऐसे डिफेंड करते थे जैसे पता नहीं क्या बला है। अगर आपने की टीम ने 196 स्कोर किया पाकिस्तान ने, तो 150 पे आपकी वो ओपोनेंट टीम आउट होती थी। आखिरी ओवर में 3 विकेटें होती थी इन हैंड ओपोनेंट टीम की, 7 स्कोर चाहिए होता था, 6 बॉलें होती थी और डिफेंड कर लेते थे। ये थी आपकी पाकिस्तान की बॉलिंग और बैटिंग। लेकिन आप अब देखें, और जब से ये टुक टुक आया ना मिसबा साहब, और तब से तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब कल आ जाएंगे, कल अगर परफॉर्मेंस अच्छी हुई, मैच बिलफर्ज जीत गए, तो कह देंगे जी माशाल्लाह जी बॉयज़ प्लेड वेरी वेल एंड वी विल ट्राई टू विन द सीरीज़ नाउ एंड ये वो ये। भाई ऐसी परफॉर्मेंस को क्या खच मारनी? चले, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है, 3 बजे मैच है, तो 10-11 बजे तक इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तो देखते हैं फिर अब कल क्या करती है टीम। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।